श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है सुमधुर श्री राधा नाम, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। लीला में जिन गोपियों में कोटि लक्ष्मियों के विलक्षण लक्षण शोभा पाते हैं, उन्हीं शत शत व्रज किशोरियों द्वारा सेव्य एक अनिर्वचनीय ज्योति छिटकाने वाला उज्ज्वल रस का प्रगाव भाव, मूल स्वरूप अति मधुर श्रेष्ठ श्री राधा नाम ब्रज मंडल में किसी भाग्यवान के राधा ध्यान मग्न चित्त में बड़ी सौभाग्य संपदा के साथ प्रकट हो रहा है। श्रीपाद के विशुद्ध सत्वोज्वल चित्त में श्री राधा महिमा का कैसा अपूर्व प्रकाश है। लगता है जैसे श्री राधा रानी उनके हृदय में आ बैठी है। भक्ति भक्त के हृदय में अभिष्ट के लिए आसन बिछा देती है, जो पकड़ में नहीं आता उसे ला पकड़ाती है। भक्ति का ऐसा प्रभाव है। भगवान का एक नाम है अदोक्षज अर्थात इंद्रियातीत। श्रुति भी कहती है यतो वाचो निर्वन्ते अप्राय मनसा सह न पश्यति चाशुष रूपमस्य विज्ञातारमरे केन विजय नियात, अर्थात मन सहित वाणी जिसे पकड़ ना पाकर लौट आती है, चक्षुओं से जिसका रूप देखने में नहीं आता, उस ज्ञाता भगवान को जानने में कौन सक्षम हो, इत्यादि। किंतु दूसरी ओर वही श्रुति कहती है वो भक्ति भावित इंद्रिया द्वारा गाय है। भक्ति भगवान को भक्त के निकट खींच लाती है, भक्त का उनका रूप दिखा देती है। कारण भगवान भक्ति के ही वश हैं। यही कारण है कि सभी शास्त्रों में भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा मिलती है। श्री बृहद भागवतमृत में शील पिपलायन ने श्री गोप कुमार से कहा है, नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए जाते, मन से ही उनके दर्शन किए जाते हैं। किंतु वैकुंठ पार्षदों ने इस सिद्धांत के परिवर्तन कर कहा है कि मांस चक्षुओं से ही भगवान का रूप दर्शन किया जाता है। भक्ति भक्त की इंद्रियों को चिन्मय कर देती है, तब उन चंद्रेंद्रियों से चिन्मय भगवान को अनुभव करने में कोई बाधा नहीं रहती। श्रीपाद लीला शुक ने कहा है, जो मुनियों के ध्यान मार्ग के लिए अगोचर है किंतु व्रज बंधुओं की आंखों को दिखाई देते हैं, जिनका वदन सौंदर्य मनोहारी है, जो मुनियों के वर्णन से परे हैं, थोड़े से विकसित नीलकमल जैसे सुंदर उस देवता को बार बार कब देखूंगा। भक्ति के प्रभाव से नेत्राद्रि इंद्रिया भगवान को साक्षात अनुभव करने में समर्थ होती है। श्री राधा रानी साक्षात प्रेम की ही मूर्ति है। उनके स्मरण से अंतर प्रेम पूर्ण हो जाता है। उस अंतर में श्रीमती के मधुमय नाम रूप गुण और लीला का सतत स्मरण होता रहता है। इस श्लोक में श्रीपाद ने साधक वेश में श्रीमती के नाम माधुर्य का स्मरण प्राप्त किया है। श्री राधा नाम ब्रज मंडल में किसी भी भाग्यवान महानुभाव के ध्यान विभावित चित्त में स्फूर्त हो जाता है। पद्म पुराण नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। देह देही नाम नामी कृष्णो नाहि भेद। अतएव स्वप्रकाश श्री राधा नाम परम भाग्यवान महात्माओं के चित्त में एवं जीवा पर स्फुरत हुआ करता है। जो अखंड अद्वित ज्ञान तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त के प्रेम रंजित नयनों से प्रकट होते हैं, वे ही नाम के रूप में भक्ति भावित जीवा पर स्फुरत हुआ करता है। उसी प्रकार परम रहस्य में तत्व महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा श्री वृंदावन में अति विरल मधु रस के राग साधकों के प्रेम रूपी अंजन से रचे हुए नेत्रों में प्रकट होती है, और वे ही उन सौभाग्यवानों की जिह्वा पर एवं चित्त में नाम के रूप में उदित होती है। श्रीपाद उसी राधा नाम की महिमा का वर्णन अन्य 3 चरणों में कर रहे हैं। लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लस लीला किशोरी किशोर राध्यम, अर्थात लीला में जिन गोपियों में कोटि लक्ष्मियों के सुलक्षण शोभा पाते हैं, उन्हीं शत शत व्रज किशोरियों द्वारा राधा नाम की आराधना की जाती है। श्रीपाद अनुप्रास शब्द अलंकार रूपी काव्य कला लालित्य के माध्यम से व्रज किशोरियों की तथा राधा नाम की महिमा प्रकट कर रहे हैं। यहाँ कोटि लक्ष्मी शब्द का अर्थ समस्त भगवत कांताएं ही है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान अखिल भगवत स्वरूपों के मूल तत्व है, अर्थात मूल का मूल नहीं होता। इस नीति के अनुसार यह समझना होगा कि श्री कृष्ण के परे और कोई तत्व नहीं है। उसी प्रकार श्री कृष्ण कांताएं अन्य सभी भगवत कांताओं की मूल तत्व स्वरूपा है।
उन कोटि कोटि लक्ष्मियों के भी विलक्षण लक्षणों वाली है। श्री कृष्ण कांताएं और उनके भी विलक्षण लक्षणों से सुशोभित व्रजकंताएं हैं। भगवत विषय एक संभोग तृष्णा को बिना माधुरी मधुरा रति नहीं होती। वो संभोग तृष्णा कहीं तो श्री कृष्ण के सुख के लिए और कहीं स्वयं के सुख के लिए होती है। जिस परिमाण में संभोग इच्छा कृष्ण सुख के लिए होगी, उस परिमाण में रति विशुद्ध और उपाधि रहित होगी। रस शास्त्रकारों ने कृष्ण सुख और आत्म सुख के वासना के तारतम्य के अनुसार कृष्ण कांताओं की मधुरा रति को साधारण समंजसा और समर्था से 3 नाम दिए हैं। संभोग इच्छा द्वारा बहुत प्रकार से विद्ध होने के कारण जो अति निविड़ नहीं है और जो हरि को प्राय साक्षात देकर उत्पन्न हुई है, उस संभोग इच्छा निदाना रति का नाम साधारणी है। जैसे कुब्जा की रति श्री कृष्ण को देखते ही उसके मन में आया, इस परम सुंदर पुरुष के साथ मेरा संग हो। इस प्रकार आत्म सुख के उद्देश्य का आकांक्षा उत्पन्न हुई। फिर तुरंत ही मन में यह बात आई, जिन्होंने दर्शन देकर मुझे सुख पहुंचाया, उन्हें अपना अंग दान कर कुछ दे सेवा का सुख करूंगी। इस प्रकार संकल्पमयी रति उत्पन्न हुई। इस रति की उत्पत्ति का कारण संभोग तृष्णा ही है, इसलिए लक्षण की दृष्टि से वो मधुरा रति साधारणी है। जिस रति में पत्नित्व का अभिमान हो, जो प्राय गुणादि सुनकर उत्पन्न होती है और कभी कभी संभोग तृष्णा से पित्त होती है, उस रति का नाम समंजसा है, जैसे रुक्मणी आदि की है। वह संधि काल में नारद आदि के मुख से श्री कृष्ण के गुणों की बात सुनकर उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से रति उत्पन्न हुई और साथ ही साथ काम जनित संभोग तृष्णा भी। ये दोनों बातें मिलकर समंजसा कहलाती हैं। रुक्मणी आदि में कभी अपने से अधिक प्रेमवती श्री कृष्ण प्रेयसी की समानता पाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो वह संभोग इच्छा उन लोगों की स्वभाव सिद्ध प्रेम परिपाटी से अलग दिखाई देती है। तब अपनी स्वयं की रति की प्रगाढ़ता नहीं रहती। कारण स्पष्ट है, जो रति प्रगाढ़ होगी उसमें अन्य नायिका की रति चेष्टा अथवा हाव भाव आदि पृथक रूप से प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अर्थात समंजसा रति वाली नायिका में बीच बीच में ऐसा संकल्प उठता है, श्री कृष्ण मुझसे अधिक प्रेमवती किसी महिषी के पास अधिक समय रहते हैं, मेरे निकट थोड़ी देर रहते हैं। यदि मैं भी उस नायिका की तरह प्रेम परिपाटी का पालन करूं और हाव भाव आदि अधिक से अधिक प्रदर्शित करूं, तो मैं श्री कृष्ण को उसी तरह वश में कर लूं। इस मनोभाव के उत्पन्न होने पर रति संभोग इच्छा से विद्ध हो जाती है, तब उसमें प्रगाढ़ता नहीं रहती। साधारण और समंजसा से अधिक किसी अनिर्वचनीय वैशिष्ट से युक्त संभोग इच्छा इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण इंद्रियों को सुख पहुंचाने की प्रीतिपूर्ण इच्छा जिस रति की आत्मा है, जो स्वभावत उत्पन्न होती है, श्रवण आदि की अपेक्षा नहीं करती, जिस रति की गंध मात्र से कुल धर्म धैर्य लज्जा आदि की स्वभावत विस्मृति होती है, जो सांद्रतम है अर्थात भावांतर द्वारा संपूर्ण रूप से अभेद है, उसी का नाम समर्था रति है। यह समर्था रति महाभावती व्रत सुंदरियों की ही अनन्य साधारण संपदा है। इसलिए मूल श्लोक में कहा गया है कि व्रत सुंदरियों कोटि कोटि लक्ष्मियों के विलक्षण लक्षणों से युक्त है। यह सब महाभावती व्रत सुंदरियां भी नित्य श्री राधा नाम की आराधना करती हैं। बिना राधा प्रसादेन कृष्ण प्राप्तेन जयते, अर्थात श्री राधा की कृपा के बिना कृष्ण प्राप्ति कभी संभव नहीं। अतएव श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए व्रत सुंदरियां नित्य ही श्री राधा की नाम संकीर्तन प्रधान आराधना किया करती है। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाए, राधा नाम गाने कृष्णचंद्र। यह शैली युगल चरण प्राप्त करने का परम उपाय है। अतः शत शत लीला किशोरियों की अभिष्ट सिद्धि का उपाय राधा नाम मृत रस की उपासना है। श्रीपाद ने कहा है, श्री राधा नाम सिद्ध मंत्र की तरह गोकुलपति श्री कृष्ण को आकर्षित कर जपकर्ता के आगे मूर्त कर देता है। मृत्यु के समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया तो यह सोचकर कि व्यक्ति मुझे बुला रहा है, अतः मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। विष्णु दूत ने उसकी रक्षा की। उसी तरह राधा नाम लेने वाले की रक्षा करने के लिए ही श्री कृष्ण वहाँ तत्क्षणात नहीं आते। वे राधा नाम सुनकर स्वयं कृतार्थ होने के लिए और राधा नाम लेने को आत्मदान करने के लिए ही उसके पास आते हैं।
भगवान श्री कृष्ण राधा नाम उच्चारण करने वाली व्रत सुंदरियों के निकट आकर उनके कान में चुपचाप कह जाते हैं, सखी राधा नाम के कहिले सुनी मम प्राण जोड़ाइले, कत नाम आछाए गोकुले हेन हिया ना करे आकुले, ओय नाम आछे की माधुरी श्रवणे रहल सुधा भरी, चिते निति मूर्ति विकास आमिया सागरे जैन वास, आंखिते देखिते करे साध ए यदुनंदन मन कात। तभी सुचतुर व्रत सुंदरियां राधा नाम की आराधना कर श्री कृष्ण की एकांतिक प्रीति भाजन बनी रहती है। राधा नाम में जिसकी प्रीति नहीं, उसके विषय में महाजन की आक्षेप वाणी में सुनने आती है। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुख विलासेर निधि, हेन राधा गुण गान ना सुनिल मोर कान, वंचित करिल मोरे विधि, तार भक्त संगे सदा रसलीला प्रेम कथा, जे करे से पाए घनश्याम, इहते विमुख जय तार कभू सिद्धि नाय, नहीं जैन सुनी तार नाम। फिर राधा नाम है परम मधुरतम। भगवान नाम स्वभावत मधुर है। नाम में रसखंड विक्रय भगवान की रस रूपता ही अभिव्यक्ति है, किंतु पित्त दूषित जिह्वा मिश्री की मिष्टता अनुभव नहीं करती। उसी प्रकार अपराध से बिगड़ी जिह्वा पर नाम के माधुर्य का अनुभव नहीं होता। जैसे मिश्री की मिष्टता स्वाभाविक है, वैसे ही नाम का माधुर्य स्वतः सिद्ध है। फिर अनन्य भगवत स्वरूपों के नामों की अपेक्षा श्री कृष्ण नाम मधुराति मधुर है, कारण श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और अखिल रसामृत मूर्ति हैं। उनके नाम में उस अखिल रसामृत के आस्वादन का माधुर्य निहित है। राधा नाम उन श्री कृष्ण का भी चित्त आकर्षित करता है, इसलिए राधा नाम का माधुर्य सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। इसीलिए राजसागर में कहा गया है, मृदिका रसिता सीता समसीता स्मित निपित पय, सुरतेन सुधा पयति कतिधा रंभार खंडित, स्वयं वहे मदीय जीव भवता भूयो भवे भार्यता, राधे शैरभे मदादिमोदागार वत्सलक्षित। हे जीव, तुम संसार में भ्रमण करते करते कभी तो दाक्षारस रसित शकरा का स्वादन करोगे, कभी प्रगाढ़ दुग्ध भी पियोगे, फिर स्वर्ग पहुंचकर सुधा पान करोगे, रंभ धारण खंडन भी करोगे, किंतु सच बताओ, राधा नाम के दो अक्षरों में जो मधुरमा है, क्या उसे कभी अनुभव किया है? इतने मधुर राधा नाम का कोई आस्वादन मुझ जैसे अपराधी जीव की जिह्वा पर अनुभूत नहीं होता। श्री नाम करुणा कर मुझ जैसे जीव की जिह्वा पर एक बिंदु आस्वादन माधुरी प्रकट करे, उनके पद पंकजों में यही प्रार्थना है। फिर श्री राधा नाम परम अर्थात श्रेष्ठ है। हम लोगों के अनन्य स्वरूपों के नामों की अपेक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नाम की श्रेष्ठता की बात का उल्लेख किया है। भगवान नाम में भगवत स्वरूप की भी सभी शक्तियां निहित है, अतएव श्री कृष्ण को छोड़ पर तत्व और नहीं है। तभी श्री कृष्ण के नाम से अधिक श्रेष्ठ नाम भी दूसरा नहीं है, किंतु श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से स्वीकार करते हैं, अन्य कोई भी भगवत स्वरूप उनकी अपेक्षा बड़ा नहीं है। सही, किंतु एक जन उनकी अपेक्षा बड़ा है। श्री राधा के रूप गुण उलक्षण से उसका नाम भी श्री कृष्ण का जीवातु है। तभी श्रीपाद ने कहा है, राधा विरही माधव कालिंदी तट पर निकुंज मंदिर में जाकर योगेंद्र की तरह श्री राधा पाद ज्योति का ध्यान करते हुए प्रेम अश्रु भरे नेत्रों से श्री राधा नाम का जप करते हैं। इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि राधा नाम सर्वश्रेष्ठ तत्व है। फिर श्री राधा नाम किसी अनिर्वचनीय ज्योति का सिंचन करने वाले उज्ज्वल रस का प्राग भाव अथवा मूल स्वरूप है। राधा नाम उपासकों के चित्त में जो ज्योति या प्रकाश लाता है, उससे चित्त में उज्ज्वल या मधुर रस ही अजस्त्र भाव से बरसता है। अर्थात राधा नाम जपने वाला मधुरस जातीय राधा स्नेहाधिका मंजरी भाव की साधना का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य या कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रसुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।